इस महिला की फोटो देखिए, ये आपको पाकिस्तानी लग रही है या हिंदुस्तानी? बड़ा अजीब सा सवाल है ना। ये पाकिस्तान से आई हुई लगती है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार का। जी हाँ, कर्नाटका की आईएएस ऑफिसर फौजिया तरन्नुम पर बीजेपी के नेता ने ये भद्दी टिप्पणी करी, जिससे बखेड़ा मच गया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन का इस पर क्या कहना है, ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार ने 24 मई को बीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान आईएएस ऑफिसर फौजिया तरन्नुम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के कहने पर काम करती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पाकिस्तान से आई हैं। बीजेपी नेता की इस भद्दी टिप्पणी पर बवाल मच गया। नेता के खिलाफ कर्नाटका में एक कंप्लेंट फाइल की गई, जिसके बाद केस रजिस्टर किया गया, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा करते हुए फौजिया तरन्नुम का साथ दिया। उन्होंने बीजेपी नेता से बिना शर्तीय माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि फौजिया तरन्नुम आईएएस एक ईमानदार और प्रतिष्ठित ऑफिसर हैं, जिनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। उन पर लगाए गए आरोप बिना किसी आधार के हैं। किसी झूठे और भड़काऊ बयान सिर्फ एक कमिटेड सिविल सर्वेंट की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, उनके मेंटल पीस को चोट पहुंचाता है और ड्यूटी में उनके लिए हरेसमेंट का कारण बनता है। एक ईमानदार अधिकारी की इमेज को जनता के सामने खराब करने की कोशिश की गई है, जो कि पूरी कर्नाटक के लोगों के लिए निष्ठा से सेवा कर रही हैं। इसलिए बीजेपी नेता को उनसे माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद अपने बयान पर बीजेपी नेता को काफी पछतावा हुआ और उन्होंने माफी मांगते हुए इस भद्दी टिप्पणी को जबान से फिसला हुआ शब्द बता दिया और अपना बयान वापस ले लिया। वहीं आईएएस ऑफिसर इस पूरे मामले पर कुछ कहने से बचती हुई नजर आई और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं चाहूंगी कि मेरा काम ही मेरी पहचान हो। अब आपको ये भी बता देते हैं कि फौजिया तरन्नुम आखिर हैं कौन। फौजिया तरन्नुम एक 2015 बैच की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं, जो इस वक्त कर्नाटका के कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। उनकी बेहतरीन पब्लिक सर्विसेज के लिए उन्हें जनवरी 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो उनके 2024 के इलेक्शंस के दौरान इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट में शानदार काम के लिए दिया गया था। शुरुआत में उनका सिलेक्शन 2011 में एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS के लिए हुआ था, लेकिन उनका सपना IAS बनना था, जो उन्होंने 2014 में पूरा किया। उनकी पब्लिक सर्विसेज के प्रति लगन को और भी पहचान मिली जब उन्होंने कर्नाटक में रोटी को एक ब्रांड के रूप में प्रमोट किया और बाजरा को एक बार फिर से मुख्य आहार बनाने की पहल की। इन पहलों के लिए उन्हें एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड भी मिला है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।